हाँ, उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हमें भेज दीजिए। तुमने ये देव के साथ ठीक नहीं किया चंदा। वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, एक मां होने के नाते अगर उसे सजा देने का अधिकार तुम्हें है तो एक पिता होने के नाते मुझे उसकी ढाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। साहब, आप पहले आराम से बैठ जाइए, हम फिर बात करते हैं। साहब ने बुलाया? देखिए, हम जानते हैं हमने देव के साथ जो बर्ताव किया वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप हमारी नजरों से देखेंगे तो शायद आपको हम सही नजर आएंगे। घर की चार दीवारी में अपने बेटे के साथ जिस तरह से बर्ताव करना है करो चंदा। एक मां होने के नाते जो सही लगे वो सजा दो, पर इस बात को शहर के सामने उछालने की क्या जरूरत थी चंदा? हम कुछ समझे नहीं। आज के न्यूज़ देखो चंदा, पूरे शहर में सिर्फ एक ही खबर है। उदयपुर की मशहूर बिजनेसवुमन चंद्रिका सिंह चौहान ने अपने बड़े बेटे को घर और कारोबार दोनों से किया बेदखल। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है और अब कौन दूसरा सीईओ होगा? चंद्रिका, ये न्यूज़ चैनल में देकर तुम्हें क्या मिला? हमने ये खबर न्यूज़ चैनल को नहीं दी, लेकिन शायद हमने ही गलती कर दी। दूसरे से पहले हमें ही ये न्यूज़ दे देनी चाहिए थी। साहब, अब देव और हमारे रिश्ते की यही सच्चाई है, और आज नहीं तो कल पूरी दुनिया के सामने ये सच आना ही था। चंद्रिका, तुमने ये कहा कि तुमने ये खबर नहीं छपवाई। मैं आंख बंद कर तुम पर भरोसा करता हूं, और तुमने ये कहा कि तुम्हें ये खबर दे देनी चाहिए थी। ये गलत है चंदा, और अब देव के साथ जिसने भी ये किया है उस गुनहगार को मैं पकड़ूंगा और मैं खुद उसे सजा दूंगा। अगर मैं यहाँ से अंदर गई तो मैनेजर साहब फिर से डांटेंगे हमारे को। तो देव सर का फोन भी ना लग रहा है, क्या करूं? देव सर, सनी, कहाँ हैं आप? सर, वसुधा जी वापस आई हैं, लेकिन बेचारी कब से बाहर ही खड़ी है। जी, देव सर का फोन भी ना लग रहा। मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं देव सर ने? सुनिए, अंदर आ जाइए। हमारे पति लौट आए, हमारे को एक बार मिलने दीजिए ना उनसे। देखिए, दीवान सिंह जी यहाँ पे नहीं है। वो यहाँ पे आए थे, लेकिन हमने उन्हें भी कह दिया जाने के लिए। कहाँ गए वो? कुछ बताया उन्होंने आपको? हमारे लिए कोई संदेश छोड़कर गए क्या? देखिए मैडम, हमें कुछ नहीं पता। आप भी प्लीज यहाँ से जाइए। जिनके रिश्ते चंद्रिका जी से अच्छे नहीं होते, अगर उनके साथ हमने अच्छे से बात की तो इट विल बी बैड फॉर अस। आप प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज मैडम। अब मैं कहाँ जाऊँ? देव सर ने कहाँ ढूंढूं? ठीक है, अभी अच्छा तूने बता दिया, मैं देखता हूं। सॉरी वसु, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया की सारी खुशियां तो छोड़ो, मैं तुम्हारे सिर पर एक छत भी नहीं दे पाऊंगा। पता नहीं तुम कहाँ होगी अभी। I'm sure तुम मुझे ऑफिस से और होटल के रास्ते के बीच में कहीं ढूंढ रही होगी। मैं भी उसी रास्ते से जाता हूँ, शायद वसु मिल जाए। एक ही रात में कितना कुछ बदल गया। कल तक
हम दोनों एक हंसते खेलते परिवार के बीच में थे, और आज तो एक दूसरे से भी दूर हो। अरे भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा है क्या? आसपास जाते हुए मेरी वाइफ है। भाई साहब, आपने इस लड़की को आते जाते देखा है क्या कहीं? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें बस? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, अकेले कैसे मैनेज कर रही होगी? Calm down, देव, calm down। मौसा की बात याद करो। जब जब लगे सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लो और अपने मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन हर दरवाजे की चाबी ढूंढ सकता है। शांति से सोचो, वो सब कहाँ गई होगी? वो घर तो नहीं जा सकती। पूरे शहर में ना तो उसका कोई दोस्त है, ना ही कोई रिश्तेदार। कहाँ गई होगी? कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? एक जगह है, मंदिर। चाहे खुशी हो चाहे गम, वसु अपने भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ती। मुझे ही वसु को ढूंढने मंदिर जाना चाहिए। अब इतने बड़े शहर में मैं आपको कहाँ ढूंढूं धनी? धनी, आप कहाँ चले गए? धनी, कहाँ हैं आप? अब भगवान की शरण में जाकर ही हमारे को हमारी धनी का इंतजार करना होगा। धनी, आप आ गए। जी आ गए हम तो। कौन है आप लोग? कौन है? तुम घबराइए मत। अरे रोइए मत, हम है ना। अरे भैया वो अकेली है ना, इसीलिए रोना आ रहा होगा उसको। अकेली है? हम है ना इनके साथ, कि हमारा दिल बहलाएंगी, हम इनका दिल बहलाएंगे, है ना? दूर हटो। अरे ऐसे कैसे दूर हट जाएं? अभी तो पास आए हैं और इतिहास गवाह है, हमने जिस लड़की को पकड़ा है कभी छोड़ा नहीं है, अकेले